अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। नाज़रीन आदाब, रूबी डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं परवीन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। तुर्की वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत का तख्ता उलटने की पाददाश में 300 से ज़ायद जनरलों को सजाओं का ऐलान। मुल्क शाम के सदर बशार अल-असद ने फिर एक बार वाज़ेह किया कि मुल्क शाम में बागियों की बगावत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान में तालीमी साल के आगाज से ख्वातीन तालिब इल्मों को नई पाबंदियों का सामना। ईरान की जामियात ने ख्वातीन के दाखिलों पर लगाई पाबंदी। और पाकिस्तान के कबायली इलाके वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के हमले में 3 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। तुर्की की एक अदालत ने 3 साबिक जनरलों समेत 300 से ज़ायद फौजी एहलकारों को वज़ीर-ए-आज़म तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की मनसूबाबंदी के इल्जाम में कैद की सजाएं सुनाई है। तीनों जनरलों को फौजी बगावत के जुर्म में 20-20 साल कैद की सजा दी गई है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मुकदमे में शरीक चंद सीनियर अफसरान समेत दीगर 330 एहलकारों को भी मुजरिम ठहरा। अदालत ने इस मुकदमे में 34 अफराद को बरी कर दिया। मुकदमे के तमाम मुलजिमान ने इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार किया था। सजा पाने वाले अफसरान पर मसाजिद में बम नस्ब करने की मनसूबाबंदी और यूनान के साथ जंग शुरू करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया ताकि वो बगावत को जायज साबित कर सके। तुर्की की अदालत ने फौज के 3 साबिक जनरलों को इब्तिदाई तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी, तब बाद में उनकी सजा को 20 बरस तक महदूद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुलजिमान ने अपने खिलाफ पेश किए जाने वाले सबूतों को बनावटी करार दिया और वकलाए सफाई का कहना है कि अफसरान एक फौजी मश में शरीक थे, न कि फौजी बगावत की किसी कोशिश में। तुर्की की फौज के साबिक कमांडर जनरल एर्दोगान ने 2 साल तक चलने वाले इस मुकदमे को गैर मुंसिफाना और गैर कानूनी करार दिया। वाज़ेह है कि सन 2008 में सैकड़ों अफसरों को इस्लामी रुझानात रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तुर्की की फौज को मुल्क के सेकुलर आइन के जामिन के तौर पर देखा जाता है और उसने 1960 से 1980 के दौरान 3 बार हुकूमतों का तख्ता पलटा है। मुल्क शाम के सदर बशार अल-असद ने एक मिस्री जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि अरब ममालिक में जारी एहतजाजी तहरीकों अरब बहरान की वजह से इंतशार फैला है। शामी सदर ने यह भी दावा किया है कि शामी बागी जीत नहीं सकते। उन्होंने मजीद कहा कि इस मसले पर बरसर पैकार फरीकैन बराबर है। इस मसले का वाहिद हल सियासी सतह पर बातचीत है। बशार अल-असद ने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत लीबिया के रहनुमा मोहम्मद गद्दाफी की तरह नहीं करेगी। उनका ये इंटरव्यू इस वक्त सामने आया है जब शाम के सबसे बड़े शहर हलब में लड़ाई दोबारा शुरू हुई है। मुल्क शाम के इंसानी हकूक पर नजर रखने वाले गैर सरकारी इदारे का कहना है कि हुकूमती अफवाज बागियों के साथ लड़ाई में गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। सदर बशार अल-असद ने कहा कि तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी और रियासत उन लोगों के सामने हाथ बांध कर नहीं बैठेगी जो हथियार उठाकर लड़ रहे हैं। ईरान में तालीमी साल के आगाज में ख्वातीन तालिब इल्मों को नई पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है और मुल्क की 3 दर्जन से जायद जामियात ने 80 शोबों में ख्वातीन के दाखिले को ममनू करार दिया है। इन शोबों में न्यूक्लियाई तिबात, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इल्म आसार कदीमा और अंग्रेजी अदब के शोबे शामिल हैं। इस इक़दाम की कोई वजह नहीं बताई गई है। ईरान से ताल्लुक रखने वाली नोबल इनाम याफ्ता इंसानी हकूक के वकील शीरीन आबादी का कहना है कि यह हुकूमत की ख्वातीन को तालीम से दूर रखने की पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल से ख्वातीन की तालीम तक रसाई को महदूद कर रही है ताकि उन्हें मुआशरे का एक फाल हिस्सा बनने से रोका जा सके और उन्हें घर में वापस भिजवा दिया जाए। ईरान ख्वातीन को यूनिवर्सिटी की सतह पर तालीम की इजाजत देने वाला मशरिकी वस्ता का पहला मुल्क था। 1979 के इनकलाब ईरान के बाद से ईरान ने लड़कियों के आला तालीम के इदारों में दाखिले के सिलसिले में बहुत कोशिशें की। मर्द और ख्वातीन तुलबा के दरमियान फर्क भी बदतदरीज कम हुआ। ईरान में बहुत से लोग
इस बात से खौफजदा है कि इन इक़दामात से उनकी कामयाबियों पर बुरा असर पड़ेगा। वाज़ेह है कि ख्वातीन ने 3 साल कबल ईरान के सदारती इंतखाबात के बाद जारी रहने वाली तहरीक में नुमाया हिस्सा लिया था। बहुत से ईरानी ये समझते हैं कि ख्वातीन को इन मुजाहरों के हर अव्वल दस्ते में देखकर ईरान के क़दामत पसंद रहनुमाओं को ये कदम उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के एक हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हुए हैं। बताया गया है कि पहाड़ी इलाके लांडे खैल में अमरीकी जासूसी तैयारे ने एक गाड़ी को एक के बाद दीगर 2 मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और गाड़ी भी तबाह हो गई। पाकिस्तान के सरकारी टीवी के मुताबिक इस हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहल ये वाज़ेह नहीं हुआ कि हलाक और जख्मी होने वाले अफराद मुकामी थे या गैर मुल्की। इस इलाके में इससे कबल भी कई ड्रोन हमले हुए हैं, जिनमें मुकामी अफराद, पंजाबी तालिबान, गैर मुल्की शिद्दत पसंद और हक्कानी नेटवर्क के जंगजू हलाक हो चुके हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका से एहतजाज करता आ रहा है, ताहम इसके बावजूद इन हमलों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का कहना है कि ड्रोन हमले मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ है, जबकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें ड्रोन हमलों के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज कर चुकी हैं। पाकिस्तान में पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ फिल्म के खिलाफ जुमे के रोज पुरतशद्दुद मुजाहरों में 19 अफराद की हलाकत के बाद हफ्ते के रोज हालात मामूल पर आने की इत्तला दी जा रही है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान में तौहीन आमेज़ फिल्म के खिलाफ मुजाहरों के दौरान अमरीकी सफारतखाने और कौंसल खानों का तहफ़्फ़ुज़ करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। मुकामी ज़राए के मुताबिक कराची में ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता दिन के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद एहतियातन सनीचर को ट्रांसपोर्ट सड़क पर न लाने का फैसला किया। कराची और लाहौर में अमरीकी कौंसल खानों की जानिब जाने वाला रास्तों पर ताल कंटेनर मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान ने जुमे को यौम आशिकान रसूल मनाने के लिए मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया था और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों का सिलसिला जुमे की सुबह से ही शुरू हो गया था और नमाज जुमा के बाद इनमें शिद्दत देखी गई। लाहौर, कराची, पेशावर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में निकाली जाने वाली एहतजाज रैलियों में हजारों अफराद शरीक हुए थे और इस दौरान फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में एक पुलिस एहलकार समेत कम से कम 19 अफराद हलाक और मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों समेत 100 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की इत्तला है। अफगानिस्तान हुकूमत ने अखबारात के जरिए अवाम पर तालिबान की जानिब से असरअंदाज होने की कोशिश को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी अखबारात पर इम्तना आयद कर दिया है। अफगान हुकूमत की तरफ से तोरोखम के जरिए आने वाले अखबारात पर पाबंदी लगा दी गई है और पुलिस को कहा गया है कि मशरकी सूबों नगरहार, कंटर और नूरिस्तान के सूबों में तमाम पाकिस्तानी अखबारात को जब्त करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ारत दाखिला के हवाले से इत्तला दी है कि यह पाबंदी पाकिस्तानी अखबारात की तरफ से तालिबान और शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों को मुबैना तौर पर हवा देने और हुकूमत के खिलाफ इश्तियालंगेज तज़कियों पर खबरों के शाया करने की वजह से किया गया है। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अखबारात तालिबान के प्रोपेगेंडे का जरिया बन रहे थे। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अक्सर खबरें हकीकत पर मुबनी नहीं होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक मरतबा फिर कशीदगी पैदा हो रही है। इस कशीदगी का एक अक्स जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा में भी नजर आया, जहां अफगान वज़ीर ख़ारजा ज़ल्म रसूल ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो मशरक़ी सूबे कंटर में बमबारी बंद करे, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। मिस्र के इलाके जज़ीरा-ए-नुमा सीना में इसराइली हमले में 3 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली हुक्काम ने 2 इसराइली फौजियों के सरहद पार मिस्र में इस हमले में जख्मी होने की भी तस्दीक की है। इसराइल के फौजी ज़राए ने तस्दीक की है कि इसके फौजियों ने कोहे आरिफ के करीब मसला शिद्दत पसंदों को रोककर उन्हें हलाक कर दिया, जो कि इसराइल और मिस्र की सरहद के निस्फ में आता है। इसराइल के फौजी इस जगह पर हिफाजत के लिए मामूर थे, जहां इसराइल एक नई हिफाजती बाड़ लगा रहा है। इससे पहले मिस्र के 16 फौजी इन शिद्दत पसंदों के हमले में हलाक हो गए थे, जिसके बाद से इस इलाके में शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया। जून में हमलावरों ने हिफाजती बाड़ की तामीर पर मामूर इसराइली तामीराती कारकुनों के कारवां पर हमला किया, जिसके नतीजे में 1 इसराइली कारकुन और 2 हमलावर हलाक हो गए थे। इसराइल के वज़ीर दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल सेल्यूबर्च ने कहा कि शिद्दत पसंद ने जज़ीरा-ए-नुमा सीना से जुमे को सरहद पार की और वो हथियारों से पूरी तरह लेस थे। उन्होंने इस ब्लड प्रूफ जैकेट्स और धमाके खेज ब्लेड पहने हुए थे। लीबिया के शहर बिन गाजी में फौजियों और मुजाहिरीन की जानिब से मसला गिरोहों के अड्डों पर कब्जे के लिए की गई कार्रवाइयों में 4 अफराद हलाक हुए। इन तशद्दुद के वाक़यात में क़ब्ल अज़ीं 3000 अफराद ने बिन गाजी शहर में जबरदस्त एहतजाज किया है।
इन तशद्दुद के वाक़यात से पहले कम से कम 30,000 अफराद ने बेनगाजी शहर में मुजाहरा किया, जिसमें उनका मुतालिबा था कि मसला गिरोह का खात्मा किया जाए और कानून की हुक्मरानी कायम की जाए। मसला गिरोह के खिलाफ जारियत में 11 सितंबर को बेनगाजी में अमरीकी कौंसलेट पर हमले के बाद इजाफा हुआ, जिसमें अमरीकी सफीर समेत 4 अमरीकी हलाक हो गए थे। इस हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम मुबैना तौर पर एक इस्लाम पसंद गिरोह अंसारुल शरिया पर लगाया जाता है, जिसके सदर दफ्तर पर भी हमला किया गया। ताहम हलाकत एक और गिरोह के अड्डे पर छापे के दौरान होने वाली लड़ाई के नतीजे में हुए। गवाहों का कहना है कि अंसारुल शरिया के हामियों ने जो सफेद और सियाह झंडे लहरा रहे थे, हुजूम और गिरोह के सदर दफ्तर दरमियान के एक हिसार पर कायम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हवाओं में गोलियां चलाई, मगर उन्हें उस वक्त फरार होना पड़ा जब हुजूम ने उनके अड्डे को मलेशिया मंजर नहीं के नारे लगाते हुए घेरे में ले लिया। इसके बाद गाड़ियों और इमारतों को नजरआतिश किया गया और जंगजों से इमारत खाली करवाई गई। हुक्काम और गवाहों के मुताबिक साथी ब्रिगेड मलेशिया के अड्डे पर हमले के दौरान होने वाली लड़ाई में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद हवाले आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में इस्लाम मुखालिफ फिल्म के खिलाफ एहतजाज के बाद पुलिस ने श्रीनगर के चंद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करते हुए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। इस जराये के मुताबिक कश्मीर के अहम तरीन शहर श्रीनगर में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और कई जगह हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। जराये में कहा गया है कि दुख्तरान मिल्लत के बैनर तले तकरीबन 30 ख्वातीन जुलूस लेकर जा रही थी और वो अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। जब उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, एक पुलिस एहलकार ने नाम ना जाहिर किए जाने की शर्त पर बताया कि शहर में 2 जगहों पर पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठी और डंडों का सहारा लिया। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत दिल्ली में अमरीकी सफारतखाने को फिल्म तनाज़ी और इसके खिलाफ मुजाहरे के पेश नजर जुमे को बंद रखा गया। सफारतखाने के जराये ने बताया कि किसी किस्म के मुजाहरे या गैर मुतवक्को हालात से बचने के लिए सफारतखाने के अमले को हिदायत दी गई है कि वो बाहर न निकले। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने कहा है कि उन्हें सख्त इक़दामात उठाने की जरूरत पेश आई ताकि हिंदुस्तानी माशियत से लोगों का एतमाद न उठ जाए। हफ्ते गुज़श्ता मनमोहन सिंह दिल्ली के विज्ञान भवन में खिताब कर रहे तो एक नौजवान ने अपनी खमीस उतार कर उनकी मुखालिफत की और नारे लगाए, बदनवार वज़ीर-ए-आज़म वापिस जाओ, डीजल पर बढ़ती कीमत वापिस लो। इससे कबल तृणमूल कांग्रेस ने रिटेल बाजार के शोबे में 51% गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाजत देने और डीजल की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले की मुखालिफत में हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मुल्क से खिताब करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि आपको जानने का हक है कि हमने हाल ही में कुछ अहम फैसले क्यों किए हैं। हमारी हुकूमत को 2 मौके अवाम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दिए गए। हमें इस बात की यकीन दहानी करनी है कि माशियत में तेजी के साथ तरक्की हो और नौजवान को रोजगार मिले, तालीम और सेहत के शोबे में सरमायाकारी हो। 1991 में गैर मुल्की जर्द मुबादले के बहरान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार कोई गैर मुल्की सरमायाकार हमें कर्ज देने को तैयार नहीं था। इससे पहले लोगों का एतमाद खत्म हो जाए, हमें इक़दाम लेने पड़े। मुझे याद है कि 1991 में से क्या हुआ था। दुनिया उन पर रहम नहीं करती जो अपनी मुश्किलात को खुद हल नहीं करते। उनका कहना था कि हम आलमी माशियत में जारी मुश्किलात का सामना करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। हमें वो फैसले करने थे जिनसे तरक्की हो और मंदी को खत्म किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाल ही में डीजल की कीमत में इजाफा और LPG पर लगाई गई हुदूद की अहम वजह बैनुल-अक़वामी बाजार में तेल की कीमतों में इजाफा है। मनमोहन सिंह ने जोर देते हुए कहा कि पैसा दरख्तों पर तो लगता नहीं, अगर हम सख्त कदम नहीं उठाते तो माली खसारा और सरकारी खर्च खास बढ़ जाता।
सरमाकारों का एतमाद हिंदुस्तान पर कम हो जाता और हमसे कतराने लगते और सूद की शरह बढ़ जाती, बेरोजगारी भी बढ़ जाती। उनका कहना था कि डीजल बड़ी गाड़ियां वाले इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका खमियाजा आम आदमी भुगते। खुदा बाजार में 91% गैर मुल्की सरमाकारी की इजाजत के फैसले पर मनमोहन सिंह ने कहा कि रियासती हुकूमतों को छूट है कि वो खुद फैसला करें कि उनकी रियासत में गैर मुल्की सरमाकारी की इजाजत दें या नहीं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत को हक नहीं कि वो दूसरी रियासत के नौजवानों, किसानों और सार्फिन को बेहतर जिंदगी तलाश करने से बाज रखे। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने मुल्क के अवाम से अपील की कि बड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। मुझे आपके एतमाद की जरूरत है, आप उनके बहकावे में न आए जो आपको गलत मालूमात फराम करते हैं। श्रीलंका में खेले जा रहे क्रिकेट के आलमी T20 मुकाबलों के एक मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 116 रन से हरा दिया। इस मैच की सबसे नुमाया बात इंग्लैंड की जानिब से ल्यूक राइट की शानदार बल्लेबाजी शामिल है। ल्यूक राइट ने 55 गेंदों पर 99 रन बनाए और आउट नहीं हुए। उनकी शानदार इनिंग की बदौलत इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 197 रन का हदफ दिया था। इतने बड़े हदफ को हासिल करने की कोशिश में अफगानिस्तान की इनिंग्स शुरू से ही दबाव का शिकार रही और उसकी विकेटें पहले ही ओवर से गिरना शुरू हो गई। 25 रन के मजमूई स्कोर तक अफगानिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी। इंग्लैंड की इनिंग के दौरान अफगानिस्तान के इज्जतुल्लाह सबसे महंगे साबित हुए और उनकी 3 ओवर में 56 रन बने। मोहम्मद नबी के 4 ओवर्स में 46 रन बने। अफगानिस्तान की इंग्लैंड की इनिंग के दौरान अफगानिस्तान के इज्जतुल्लाह सबसे महंगे साबित हुए और उनके 3 ओवर में 56 रन बने। मोहम्मद नबी के 4 ओवर्स में 46 रन बने। अफगान टीम के कप्तान ने टॉस जीता और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को खेलने की दावत दी। इंग्लैंड का आगाज अच्छा नहीं था और इंग्लैंड की पहली विकेट 0 के मजमूई स्कोर पर गिर गई। श्रीलंका में जारी वर्ल्ड T20 कप के 5वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैकलम ने 123 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। मैकलम की शानदार इनिंग की बदौलत बांग्लादेश को 59 रन से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड की इनिंग की खास बात ब्रेंडन मैकलम की धुआंधार बल्लेबाजी थी। उन्होंने 58 गेंदों पर 7 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 123 रन बनाए और T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर करने का नया रिकॉर्ड कायम किया। बांग्लादेश के अब्दुल रज़ाक ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 192 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश का आगाज मायूस कुन रहा और 37 के मजमूई स्कोर पर इसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बाद में आने वाले बल्लेबाजों में नासिर हुसैन ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। उन्होंने 39 गेंदों पर 1 छक्का और 6 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। बांग्लादेश मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की जानिब से मिल्स और सूथी ने 3-3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम ने बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच के हकदार साबित हुए। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और हिंदुस्तानी टीम किसी तरह हाँफते कांपते अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच जीतकर इंग्लैंड से मुकाबले की तैयारी में मसरूफ है। लेकिन श्रीलंका में होने वाले प्रैक्टिस मैचों में भी टीम के खिलाड़ियों में ना तो जोर नजर आया और ना ही वो जोश जिससे महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत वाली टीम को मुकाबले की मजबूत दावेदार कहा जाए। इसकी कई वजूहात हैं। बात की शुरुआत बल्लेबाजी से करते हैं। गुज़िश्ता काफी अरसे से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परेशानी इसके सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की खराब फॉर्म से रही है। ऐसे नजर आता है कि जैसे दोनों ही बल्लेबाज 5 पर गेंदों से परेशान हैं। गंभीर को अपना खोया हुआ एतमाद वापस हासिल करने में अभी मजीद वक्त लग सकता है, जबकि सहवाग की परेशानी का सबसे सबब है हर मैच में उनका बेबाक बल्लेबाजी करने वाला अंदाज। तकरीबन हर बार सहवाग अपना विकेट आसानी से मुखालिफ टीम की झोली में डाल रहे हैं। युवराज सिंह भले ही हर इनिंग्स में एक अच्छा छक्का लगाते, लेकिन उनकी फिटनेस को मैदान में देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि वो मुकम्मल तौर पर मैच फिट कतई नहीं है। विराट कोहली को छोड़कर सिर्फ रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जो अपने इंतखाब को सही ठहराने की मेहनत में लगे हैं। लेकिन कप्तान धोनी को शायद रोहित की सलाहियत पर ज्यादा एतमाद नहीं है, वरना वो उन्हें बैटिंग करने और पहले भेजते। खुद धोनी और सुरेश रैना को पिच पर तवील वक्त गुजारने की जरूरत है। टीम इंडिया की शायद सबसे बड़ी मुश्किल इसकी गेंदबाजी है। कप्तान धोनी के पास पहले से ही मुतबादिल कम है और अश्विन को छोड़कर तकरीबन तमाम गेंदबाजों ने एक तरह से मायूस किया है। अगर युवराज सिंह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट ना लिए होते तो शायद मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। ये बात अपने आप में वजाहत करती है कि ज़हीर खान, लक्ष्मीपति बालाजी, इरफान पठान और हरभजन सिंह कितने खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। ज़हीर खान शुरुआत तो अच्छी करते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी ले बिगड़ जाती है। आपने तो कितनी बार ज़हीर की गेंदों पर तार बतोड़ छक्के पड़ते देखे हैं, जबकि बालाजी को लगता है कि उनके कप्तान का इतना एतमाद हासिल है कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं और उनकी धुनाई अफगानिस्तान के बल्लेबाज भी कर जाते हैं।
अश्विन भी एक अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद जैसे ढीले से लगने लगते हैं। पहले मैच में हिंदुस्तान ने भले ही अफगानिस्तान से निजात पाली हो, लेकिन जिस तरह से टीम खेल रही है इस फॉर्म से T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की अहम दावेदार तो नहीं लग रही है। आईसीसी वर्ल्ड T20 में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम ने अपने खिलाड़ी को मीडिया से दूर रखने का फैसला करते हुए टीम की प्रैक्टिस के बाद किसी भी क्रिकेटर को मीडिया के सामने लाने से इनकार कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तुर्की वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत का तख्ता उलटने की पाददाश में 300 से ज़ायद जनरलों को सजाओं का ऐलान। मुल्क शाम के सदर बशार अल असद ने फिर एक बार वाज़ेह किया कि मुल्क शाम में बागियों की बगावत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान में तालीमी साल के आगाज से ख्वातीन तालिब इल्मों को नई पाबंदियों का सामना। ईरान की जामियात ने ख्वातीन के दाखिलों पर लगाई पाबंदी। और पाकिस्तान के कबायली इलाके वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के हमले में 3 अफराद हलाक। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन